हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिनफेंग को वो लिटिल प्लांट पावर देती है जिससे उसकी कल्टीवेशन स्पीड हो जाती है और वो ताकतवर हो जाता है। और शायू लिनफेंग की बढ़ी हुई ताकत को देख के खुश होता है, तो लिनफेंग शायू से पूछता है कि अपनी कल्टीवेशन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। शायू कहता है कि जिस तरह मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करना सीख गया उसी तरह मैं भी तेरे को सिखाना चाहता था। उसके बाद टीचर लिनताओ को कहता कि तुझे जीदाओ बेसिक स्किल सिखाते, फिर हम दोनों एक साथ कल्टीवेशन स्कूल जाते और वहां पे ट्रेनिंग एक साथ करते। ये सुनकर लिनफेंग इमोशनल हो जाता है और शायू को गले लगा लेता है। फिर लिनफेंग कहता है कि शायू तू मेरे लिए इंतजार मत कर, तू टीचर के साथ चले जा। शायू कहता है नहीं, मैं तेरे लिए इंतजार करूंगा क्योंकि हम दोनों तो एक बेस्ट फ्रेंड है ना। दोनों जन वहां से चले जाते हैं। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो घोड़े पे जा रहे होते कहीं। फिर उनका एक साथी जिसका नाम जूसेंग है वो कहता है अपने लीडर से कि अभी अंधेरा हो रहा है तो हम लोग को कहीं रुकना चाहिए। तो उनका लीडर कहता है कि हम लोग यहाँ पे कहाँ रुकेंगे। जूसेंग कहते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव है जहाँ पे हम लोग रुक सकते, पर वहाँ के लोगों को मार्शल आर्ट्स आते हैं। वहाँ के चीफ का नाम लिन ताओ है, को सभी लोग आयरन हैंड के नाम से जानते हैं। वो अपने जमाने का बहुत अच्छा योद्धा था। तो उनका लीडर कहता है चलो देख के आते उन लोग कैसे हैं। फिर वो सभी लोग मार्शल आर्ट्स विलेज पहुंच जाते हैं। फिर हमें विलेज के गार्ड को दिखाया जाता है जो कहता है कि जूसेंग के लोग हमारे गाँव क्यों आए। तो दूसरा गार्ड पूछता है कि ये सब लोग है कौन। फिर पहला गार्ड बताता है कि ये सब बुरे लोग हैं जो दूसरे का खाना पीना लूटते हैं, जिसे हम एक लुटेरे भी कर सकते हैं। ये सब लोग बहुत सारे जन को मारे और इनको बहुत सारे जन मारने की कोशिश की पर सब इसके हाथों से मारे गए। ये सुनकर दूसरा गार्ड कहता है कि मैं टीचर लिनताओ को बताता हूँ ये सब के बारे में। फिर टीचर लिनताओ और सारे सैनिकों को दिखाया जाता है। फिर सभी जूसेंग के लोग मार्शल आर्ट्स विलेज में आ गए रहते हैं। फिर चीफ कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पे क्यों आए हो। जूसेंग अपने लीडर को बताता है कि यही है मार्शल आर्ट्स विलेज और जिसको आप सामने देख रहे हो उसका नाम लिनताओ है, जो 10 साल पहले डेनिसिटी का एक सैनिक था। तो उनका लीडर कहता है कि ये जगह मेरे लिए सही है, जगह पे मैं अपने सारे लूटे हुए सामानों को रख सकता हूँ, और कहता है कि सारा सामान ले लो इनसे। फिर उन सब के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में तो टीचर लिनताओ के लोग बुरे लोगों पे भारी पड़ रहे होते और टीचर लिनताओ अपने पावर से जूसेंग को एक ही मुक्के में ढेर कर देते। और ये देखकर उनका लीडर डेमोनिक कल्टीवेटर रहता है और अपनी डेमोनिक पावर से जुई को फ्रीज कर देता है। और टीचर लिनताओ इसकी पावर देख के समझ जाते कि हम लोग इसके सामने जीत नहीं सकते। फिर हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसको घंटी का आवाज सुनाई देता है तो वो बाहर निकलता है और उसके पास शायू भी आया रहता है। और शायू कहता है कि लगता है कोई जंगली जानवर हमारे यहाँ पे आ गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन बुरे लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि सोचा नहीं था कि इतने छोटे गांव में इतने सारे लोग मिलेंगे मुझे। टीचर कहता है कि तुझे डर नहीं है देंगू डेनेसिटी के एम्परर से। अगर उनको पता चल गया कि तू यहाँ पे आके हम सबको कब्जा कर रहा है तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो उनका लीडर कहता है कि डेंगू डेनेसिटी वो हमसे बदला लेंगे, उनकी इतनी हिम्मत। मैं गुंजिंग सेक्ट का स्टूडेंट हूँ। फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि इधर जितने सारे लोग हैं उन सबको यहाँ पे लेके आओ। हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है और लिटिल प्लांट कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे बुरे लोग हैं। उनका लीडर कहता है कि मैं इन लोगों की मदद से अपने गोस्ट टेक्निक को और ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। लिनफेंग शायू को कहता है कि रुक जाए, यहाँ पे है ना कोई जंगली जानवर नहीं आया बल्कि यहाँ पे कोई बुरे लोग आए। हम लोग उनके सामने जाएंगे तो वो हम लोग को भी पकड़ लेंगे। लिनफेंग और शायू दोनों जन चुप के अंदर आ गए रहते और देखते कि उन लोगों ने सभी उनको मार दिया रहता है। ये देख कर लिनफेंग को बहुत गुस्सा आता है। शायू उसको रोक लेता है और कहता है कि अगर हम लोग उनसे लड़ने जाएंगे तो भी हम लोग जीत नहीं पाएंगे। लिनफेंग कहता है कि अब हम लोग क्या करें। शायू कहता है कि मैं उन सबको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तब तक तू टीचर और बाकी सभी लोग को वहां से लेके चले जाना। लिनफेंग कहता है कि ये काम मैं करता हूँ। शायू कहता है नहीं, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ, उन सब को डिस्ट्रैक्ट करने का काम मेरा है। और यह कहकर वो वहां से चले जाता है। फिर लिनफेंग लिटिल प्लांट्स को कहता है कि अपनी पावर से मुझे यहाँ का सिचुएशन दिखा। फिर लिनफेंग देखता है कि शायू सभी बुरे लोगों को मार रहा होता है और उनका लीडर को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई आया है। जुजेंग को कहता है कि तू उसको पकड़ के लेके आए यहाँ पे। जुजेंग शायू को पकड़ने के लिए चले जाता है। फिर हमें जुजेंग और शायू की फाइट दिखाई जाती है जिसमें शायू जुजेंग का हर अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख के जुजेंग भी सोचने लगता है कि मैंने अपनी 80% पावर यूज कर दिया पर तो भी उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, ये बच्चा कितना ज्यादा स्ट्रांग है। हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो सब कुछ देख रहा होता है। उनका लीडर भी वहां से चले जाता है
तो लिनफेंग वहां पे जाता है, सैनिक लिनफेंग को कहते हैं कि तू यहाँ से चले जा वरना हम तुझे मार देंगे। पर लिनफेंग उनकी बात नहीं मानता है और उनसे लड़ने लगता है और उसकी फाइट देख के टीचर लिनताओ भी शॉक होते हैं। फिर सारे बुरे लोग उसकी फाइट को देख के वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। अब लिनफेंग सबको आजाद कर देता है। सिर्फ लिनफेंग से पूछता है कि अपनी स्ट्रेंथ को इतनी जल्दी इंक्रीज कैसे किया। लिनफेंग बताता है कि मुझे ये सब सायू ने सिखाया है, वजह से मेरी स्ट्रेंथ बाकी सभी लोगों से ज्यादा इंक्रीज हो गई। लिनफेंग कहते हैं कि हम सबको यहाँ से जल्द निकलना होगा। फिर हमें शायू और जूसेंग का फाइट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने डायमंड स्वॉर्ड से शायू के हाथ पे स्क्रैच कर देता है। लिनफेंग टीचर लिनताओ को बताता है कि शायू अभी तक गाँव में ही है। टीचर कहता है कि शायू अंदर है तो मैं उसको बचाने जाता हूँ। उनको रोक लेता है और कहता है कि आप जख्मी हो तो आप जाके आराम करो, मैं शायू को बचाने जाता हूँ। तो टीचर लिनफेंग को बताते हैं कि उन लोग सब डेमोनिक कल्टीवेटर है और बहुत ज्यादा ताकतवर है, तू शायू को बचा नहीं पाएगा। पर लिनफेंग उनका बात नहीं मानता और वहां से चले जाता है शायू को बचाने के लिए। अब हमें शायू को दिखाया जाता है जो उस जूजेंग से लड़ रहा होता है। जूजेंग को शायू अपने एनर्जी बॉल से हरा देता है। अभी शायू को आवाज आने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि कोई इतना ताकतवर इधर होगा, मुझे तो इधर बहुत ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर मिल गया। शायू के पीछे उन बुरे लोगों का लीडर आ जाता है और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि लिनफेंग शायू को बचा पाएगा क्या नहीं और शायू उनके चंगुल से बच पाएगा क्या नहीं, ये अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब